ऑपरेशन डूरन लाइन शुरू हो चुका है। इस वक्त डूरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसके बारे में बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, और सरहद पार से पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट अजीम भट्ट भी आज हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। शुरुआत अजीम आपसे ही कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर आपके हिसाब से चल क्या रहा है? हालात तो बहुत बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर गोलीबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान ने ऑपरेशन डूरन लाइन शुरू कर दिया है। थैंक यू वेरी मच समीर फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी टेंशन है। ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि सब हालात बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। अटैक हो रहे हैं और फिर अटैक का जवाब दिया जा रहा है। पहले जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 दिन कबल जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अटैक थे और उसका जवाब भी भरपूर दिया गया था। लेकिन इस बार जो रात को चमन बॉर्डर के ऊपर हुआ वो उसकी निस्बत जो है वो थोड़ा कम आप कह सकते हैं इंटेंसिटी की का अटैक था, लेकिन उसको भी कैटर किया गया। लेकिन हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मामलात अभी तक गुज़िश्ता 3 दिनों में सेटल होने की तरफ नहीं जा रहे हैं। ना तो अफगानिस्तान जो है वो इस तरह की जारहियत रोकना चाह रहा है, ना पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब जो है वो रोका जाएगा। डेफिनेट सी बात है, जब अटैक होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि मामलात जो है वो अभी तक सेटल होते या तो हालात यहाँ तक कैसे पहुंच गए अजीम? दोनों तरफ से जी हालात यहाँ तक कैसे पहुंच गए? देखिए, इसकी तो फिर बहुत दीगर एलिमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो तो यही TV9 का प्लेटफॉर्म था, यही मैं था, समीर आपका तो मुझे याद है कि आप भी थे और साथ एंकर जो है वो दूसरे थे। आज से 4 साल कबल हम इसी जगह पर इसी टाइम सुबह डिबेट किया करते थे कि जब अमेरिकन फौज जो है वो अफगानिस्तान से जा रही थी तो TV9 मुझे इसीलिए बुलाता था कि पाकिस्तान जो है वो इन अफगान तालिबान का हमायती है, और आप ये कहते थे कि ये तालिबान जो है ये दहशतगर्द है और हम जो है पाकिस्तान जो है वो इनका सपोर्ट कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड आज आप देख रहे हैं कि मुझे रिकॉल हो रहा है। जब मुझे रात को आपके प्रोड्यूसर की कॉल आई तो मुझे रिकॉल हुआ कि आज से 4 साल कबल जब अफगानिस्तान रिजीम आ रही थी तो आपके आर्काइव में TV9 की पड़ा होगा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू आप लोगों ने किया था, बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का TV9 ने। और TV9 ने उससे एक सवाल किया था कि अफगान तालिबान को या TTP को क्या पाकिस्तान जो है वो असला प्रोवाइड कर रहा है या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट नहीं है। तो आज वो तालिबान हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि पाकिस्तान की बैक से उन्होंने ये सब कुछ किया। जबकि आप यानी कि हिंदुस्तान जो है वो जिसको तालिबान को दहशतगर्द कहता था, आज आप उनको होस्ट कर रहे हैं। आप आज उनको होस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। देखिए, 2 ऐसी चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं अपनी कन्वीनियंस से अजीम भट्ट साहब। हम ना तो तालिबान के उन हरकतों का साथ देते हैं, ना हमने कभी ये कहा कि तालिबान ने जो किया वो सही किया। लेकिन अगर वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसके रास्ते में नहीं आते। लेकिन हमने बंदूकें नहीं पकड़ाई, हमने ट्रेनिंग नहीं दी, हमने पैसा नहीं दिया। TTP के बीज को बोने वाले कौन है ये आप देखिए ना। तो आप 2 चीजों को मिला रहे हैं। ये चीज आप देखिए कि पैदा करने वाले कौन है, इनको किन्होंने पाला पोसा, किन्होंने इनको किन्होंने। और आपके यहां तो मिनिस्टर्स ही कहते हैं कि हम डर्टी वर्क करते हैं अमेरिका के लिए, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम डर्टी वर्क नहीं करते सर, हम डर्टी वर्क नहीं करते, हम डर्टी वर्क नहीं करते। आप कहते हैं कि हम डर्टी वर्क करते हैं, आपके हाथ गंदे हैं, तो इसलिए आपको ये सब कंपेयर करना ठीक नहीं है। मैं जवाब दे दूं? सवाल ये था कि ये स्थिति आई कैसे, उसका जवाब आप नहीं दे पाए।